सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। हकीकी मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक औरत सिर्फ इस वजह से जहन्नुम में चली गई कि उसने अपनी बिल्ली को बांध करके भूखा प्यासा रखा, यहाँ तक कि वो बिल्ली मर गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नसीहत करते हुए फरमाया कि ए अबू ज़र, जब तुम हंडिया बनाओ तो उसमें पानी शोरबा ज़्यादा कर दिया करो ताकि इसमें से कुछ पड़ोसी को भी दिया जा सके। असरे हाज़िर में हमें हर घर में तअस्सुब, हसद, नफ़रत, बुग़्ज़, कीना, जुल्म, तशद्दुद देखने को सरेआम मिलता है। कभी ये जुल्म हमारे घरों से निकलकर हमारे शहर के थाने, पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, तो कभी हमें इस जुल्म का शिकार गली गली दर बदर फिरते नज़र आते हैं। ऐसी हम मुसलमानों के घरों की बहुत सी मिसालें हमारे इर्द गिर्द बिखरी पड़ी हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये जुल्म और तशद्दुद हमारे इर्द गिर्द हमारे अपने मुसलमानों पर करता कौन है? इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर की जंग की बात नहीं है ये, और ना ही इस जुल्म में अमेरिका की कोई साजिश है, और ना ही हमारे माशरे में हमारे मुसलमानों पर ये जुल्म कोई गैर मुस्लिम करता है। फिर आखिर मेरे माशरे में अपने मुसलमानों पर ये जुल्म करता कौन है? इनके ऊपर इनकी चार दीवारी तंग करता कौन है? मैं, आप और हम सब मुसलमान ही आज अपने मुसलमान पर जुल्म के पहाड़ ढा देते हैं। अपने घरेलू मसाइल में छोटी छोटी रंजिशें ले करके, झूठी बातों को ले करके चार दीवारी में रहने वाले अफराद का जीना हराम करके रख देते हैं। कभी हम सास की सूरत में तो कभी भाभी की सूरत में, कभी नंद की सूरत में तो कभी बहू की सूरत में, कभी जेठानी की सूरत में तो कभी देवरानी की सूरत में ये जुल्म करते नजर आते हैं। करिया आपको बिखरी कहानियां मिलेंगी कि किसी जगह सास ने बहू का जीना हराम कर रखा है, इसकी ज़रूरियात तो सहूलियात तक का ख्याल नहीं किया जाता। हर वक्त धमकी के तौर पर तलाक दिलवा दूंगी की तलवार उसके सर पर लटकाए रखी हुई है। इसके बच्चों को ही इसके लिए आजमाइश बना करके रख दिया है। यहाँ तक कि साल हर साल ये बहू अपने मेके जाना तो क्या, ससुराल वालों की इजाज़त के बगैर राब्ता तक नहीं रख सकती। यहाँ तक भी देखने में ये आया है कि बहू की सगी बहन फोत हो जाती है, लेकिन इसको ससुराल वाले इस फोतकी में शिरकत की इजाज़त तक नहीं देते। इससे भी ज़्यादा कोई जुल्म, दुख और अफसोस की बात हो सकती है? बिल्कुल ऐसे ही आपको हर मोहल्ले में ये मिसाल भी मिलेगी कि बहू जी ने सास और ससुर का जीना हराम कर रखा है। 2 वक्त की रोटी का इनको मोहताज कर दिया गया है, और ये सोच ये है कि ये बूढ़े वालिदैन, मेरे खाविंद के बूढ़े वालिदैन मेरे शोहर के ऊपर बोझ हैं। इनके खाने पीने का खर्चा, इनकी दवाई, इनकी ज़रूरियात ये हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सास को गंदी गलीज गालियाँ दी जाती हों, उसके साथ बदतमीज़ी ज़ुबान दराजी की जाती हो, और जब यही सास दुनिया से रोटी के एक निवाले को तरसते हुए रुखसत हो जाती है, तो ये बहू 40-40 डिशें बनाकर, दुनिया भर के फ्रूट सजाकर, दावतें खिलाकर, दुनिया से जहाँ पर वाह वाह की सदाएं लेती है, वहाँ एक मिसाली अच्छी नेक बहू होने का सर्टिफिकेट भी ले लेती है। बिल्कुल इसी तरह से भाभी ने नंद को, जो दूल्हे की सगी बहन है, इस घर की बेटी है, यही नंद जो अपनी भाभी को बड़े अरमान और चाह के साथ ब्याह करके लाई थी, आज ये नंद इस भाभी के ऊपर बोझ है। एक आंख ये इस घर में इसको नहीं बाती, और तरह तरह की साजिशें, जुल्म और नफरत की बरसात इस पर हर वक्त रहती है। तो किसी घर में
नंद अपनी भाभी पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढा रही होती है। अपने भाई को भाभी के खिलाफ भड़का कर इसको शोर से खूब पिटवा कर घर से ही निकाल दिया जाता है। और कभी भाभी के खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने, हर हरकत पर कंट्रोल रखना, मतलब कि इसको गुलाम बनाकर इसके ऊपर हुक्मरानी करना। यही हालात, बिल्कुल यही हालात देवरानी और जेठानी के एक दूसरे के साथ हैं। हसद करना, रीस करना, बुग़्ज़ रखना, हकीर समझना, साजिशें करना, इल्ज़ाम लगाना और एक अपने शोहर को दूसरे यानी कि सगे भाई को दूसरे भाई के खिलाफ भड़का देना। और अगर इन दोनों भाइयों में से कोई भाई माली तंगी से दुचार है, फिर भी बीवी इन हालात को नज़रअंदाज करके दूसरे भाई के मुकाबले में खड़ा होने के लिए इसको इतना मजबूर करेगी कि इसका शोहर हलाल और हराम की तमीज़ भूल जाएगा। ये आईना दिखाया है मैंने आपको आपके मुस्लिम मुआशरे का। ये हैं आज हम मुस्लिम ख़वातीन और हमारे घरेलू हालात। इल्ला माशा अल्लाह कि कोई घर इस फितने से इस दौर में बचा हुआ हो। अब देखते हैं कि क्या हम सही मानों में मुस्लिम हैं। हम सही मानों में मुस्लिम होते तो हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ होता, रसूलुल्लाह के फरमान से मोहब्बत होती, दीन इस्लाम के अवामिर नवाही का हमें कुछ तो ख्याल होता। आज हमारे घरों से ये जुल्म सितम की दास्तानें अदालतों तक कभी ना पहुंचती, अखबारों की सुर्खियां ना बनती, टीवी स्क्रीन से ये जुल्म देखने सुनने के बाद हम कभी भी इजहार अफसोस ना करते। हमारे घरों में मोहब्बत, प्यार, मवद्दत, चाहत, वफा, भाईचारे की जगह आज नफरत, बुग़्ज़, कीना, हसद ने क्यों ली है कि हम आज अच्छे मुसलमान नहीं हैं। आज हम मुसलमान होते हुए भी दीन इस्लाम के करीब ही नहीं हैं। हम सिर्फ दीन इस्लाम की तालीमात से दूर नहीं, बल्कि हम सब दीन इस्लाम की तालीमात से जाहिल हैं। आज हमने अपने घर बसाने के असूल सीखे तो किधर से सीखे? कभी नावल पढ़ करके, मैगजीन पढ़ करके, रिसाला पढ़ के, और जो कसर रह गई थी वो हमने टीवी स्क्रीन पर आने वाले ड्रामे से देखा कि किस तरह इन रिश्तों को तोड़ा जाता है, किस तरह साजिशें की जाती हैं, किस तरह एक खाविंद को बीवी के खिलाफ और बीवी को खाविंद के खिलाफ भड़काया जाता है। आज मुसलमान ख़वातीन ये घर बसाने के तरीके अगर सीखती हैं तो मॉर्निंग शो में आने वाली उन हुस्न परियों से अफसोस, बड़े अफसोस की बात है कि आज हम सब उम्मत मुसलमान की बेटियां किधर जा रही हैं। आज हम सब ये तालीम और तरबियत किधर से ले रही हैं। आज हमने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक फरमान को भी दिल में जगह क्यों ना दी? हमने क्यों ना प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान को अपने ऊपर लागू किया कि हकीकी मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तेरी और मेरी ज़ुबान, हमारी ज़ुबान तो ऐसी कि आज चार दीवारी में बसने वाले भी हमारे शर से महफूज नहीं हैं। फिर नबूवत वाली ज़ुबान इरशाद फरमाती है कि ए दुनिया वालों, याद रखना कि एक औरत सिर्फ बिल्ली के साथ बुरा सलूक करने की वजह से बुरे इंजाम को पहुंच गई थी। तो आज हम ख़वातीन जो घरों में इतना जुल्म करती हैं, इतना सता करके दूसरे को रखती हैं, क्या आज हम अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ में रख करके हम फिर भी जनती हैं? हमने जिस नबी का कलिमा पढ़ा है वो नबी तो रहमतुल लिल आलमीन नबी है। नबी पाक ने तो हमारी तरबियत ऐसे की कि ए अबू ज़र, जब तुम खाना बनाओ तो उसमें पड़ोसी के हिस्से का भी ख्याल रखना ताकि अपने पड़ोसी को कुछ ना कुछ दे सको। इतना प्यार और मोहब्बत वाला नबी, इतनी मोहब्बतें बांटने वाला दीन, ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई करने वाला दीन। अब भी हम लोग अपने दीन से बहुत दूर हो चुके। अब भी हमारे पास वक्त है कि हम अपनी इन ही तालीमात की तरफ लौट आएँ। हम सोचें ना कि मैं एक मुस्लिम हूँ, मुसलमान होने की हैसियत से मुझ पर कुछ तो घरेलू जिम्मेदारियाँ आयद हैं। ये सोच सास भी रखे, बहू भी रखे, नंद भी रखे, भाभी भी रखे, औलाद भी रखे। जब सब की ये सोच हो जाए
تو وہاں پر کبھی بھی نفرت نہیں آ سکتی، وہاں پر شیطان کو حملہ کرنے کا موقع مل ہی نہیں سکتا۔ جب وہ مسلمان کو اس حالت میں دیکھے کہ یہ تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نبی کی سنتوں سے پیار کرنے والے ہیں، تو پھر یہاں شیطان کے کہنے پر اپنے مسلمانوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جیسے جیسے ہم مسلمانوں کی اسلامی محبت کی روح بیدار ہوتی جاتی ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی شیطان ہم سے کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ پھر ہم اپنے گھر میں کسی پر بھی ظلم کر ہی نہیں سکتے۔ خدا کا خوف دل میں لے کر نبی کی تعلیمات کے ساتھ ہم اپنے مسلمان کا حق ادا کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے گھر آج بھی امن کا گہوارہ بن سکتے ہیں، ہمارا معاشرہ آج بھی امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، ہمارے گھر آج بھی اجڑنے سے بچ سکتے ہیں۔ آج پھر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ساس اور سسر کی خدمت کرنا بہو کے اوپر لازم ہے؟ ارے ہم کس دین کو ماننے والے ہیں؟ اس دین کو ماننے والے ہیں جس دین نے ہمیں درس دیا کہ پڑوسی کا بھی خیال رکھو۔ اگر آپ کا پڑوسی تکلیف میں ہے تو آپ کو پوچھا جائے گا۔ ہم اس دین کو پڑھ کر سیکھ کر کے بھی آج سوال کرتے ہیں کہ ہماری چار دیواری میں رہنے والی بڑھیا، ہماری ساس امی، اس کی خدمت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے کہ نہیں ہے۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین نے کہا کہ بزرگوں کا ادب کرو، بزرگوں کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو۔ لیکن آج ہمارے سامنے ہماری ادھیڑ عمر یا بیماری سے دوچار ہماری ساس امی، ہماری مائیں اگر اپنا کام اور ضروریات خود پوری نہیں کر سکتی، ہم صرف یہ والا سوال لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی تو فتویٰ جاری کرو کہ یہ ساس اور سسر کی خدمت ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ آج ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین نے ہمیں یہ بتایا کہ مسلم تو جسم واحد کی طرح ہے، اس کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بیدار ہو جاتا ہے۔ تو پھر آج آپ سوچو کہ آپ کی چار دیواری کے اندر رہنے والی آپ کے سرتاج کی سگی ماں، اس کی جنت اگر دوسرے کمرے میں پریشانی میں ہے، بیماری میں ہے، تنہائی میں ہے، تو آپ کی اس کو ضرورت نہیں ہے؟ آپ کیسے اپنے کمرے میں پرسکون آرام سے رات گزار سکتے ہیں؟ اسی گھر میں اگر آپ کی ساس امی کے پاس اتنا ٹائم نہیں یا اس کی طاقت نہیں کہ وہ اپنے لیے وقت پہ اٹھ کے کھانا بنا سکے، تو آپ کس طرح سے پرسکون طریقے سے اپنا دسترخوان سجا کر کے اپنے بچوں کو کھانا دے سکتی ہیں اور آپ کھانا کھا سکتی ہیں؟ ارے آج ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جس نے پڑوسیوں کے بھی حقوق بتائے، اس دین کے ماننے والے ہیں جس نے ہمیں پیار اور محبت اور چاہت کا درس دیا، جس نے ہمیں یہ بتایا کہ تم سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہو۔ اگر ایک مسلمان تکلیف اور پریشانی میں ہے، باقی مسلمان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ وہ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، اس کا احساس کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، انسانیت کا ان کا رشتہ بہت بڑا ہے۔ تو آج ہم پھر بھی یہ سب کچھ پڑھنے، جاننے، سمجھنے، ماننے کے بعد ہمارے ذہن میں ایک ہی بھوت سوار ہے کہ کیا ساس کی خدمت ہمارے اوپر فرض ہے؟ کیا وہ ہم نے کرنی ہے؟ ارے انسانیت بھی کوئی چیز ہے، احساس کا بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے، انسانیت کا، احساس کا بھی، ہمارا پڑوسی کا بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اس کا جواب آپ کسی مفتی سے لینے سے پہلے، کسی بھی بڑے عالم سے لینے سے پہلے میری بہنوں اپنے ضمیر سے لو۔ یہاں سے آپ کو جواب بالکل صحیح ملے گا۔ کیا کہ اگر آج یہی والا سوال ہماری بھابھی نے آ کے ہم سے کر دیا کہ ساس اور سسر کی خدمت تو میری پر لازم ہی نہیں ہے، اگر یہی والا سوال کر ہماری بہو نے ہم سے کر دیا کہ ساس اور سسر کی خدمت تو ہمارے اوپر لازم ہی نہیں ہے، اگر یہی نظریہ آگے چلتا کیا، تو آپ بتائیے یہی سوال کل آپ کے بچے، آج آپ بہو ہیں تو کل آپ ساس بن جائیں گی، آپ کے بچے آپ سے کریں گے، اور آپ کی بھابھی آ کے آپ کی امی کی خدمت کرنے سے بھی ایسے ہی جان چھڑائے گی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسے کرو گے ویسے یہاں پر بھر لوگے۔ اس لیے کسی بھی عالم سے فتویٰ لینے سے پہلے ضمیر کی عدالت سے فتویٰ لو۔